शीतकालीन दांतों को आपस में जोड़कर सांस अंदर बाहर खींच लें। उज्जयी प्राणायाम गले और थायराइड से के लिए राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से सांस बाहर। मिनट के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू कर देंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे विशेष लाभकारी प्राणायाम हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हमारे हार्ट के लिए, शुगर और बीपी वालों के लिए बहुत ही आसान प्रक्रिया है कि लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेकर बाहर छोड़ दें और फिर राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ दें। लगातार एक ही प्रक्रिया है कि एक साइड से सांस लेंगे तो दूसरी साइड से छोड़ दें और दूसरी साइड से सांस लेकर पहली ओर से। मुद्राओं का भी बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। वायु मुद्रा में अवश्य बैठें। हम बात कर रहे थे कि तप त्याग, जिसमें तप की भावना होती है उसमें सहनशीलता का भाव अपने आप ही आ जाता है। और इसका बहुत सुंदर उदाहरण हम महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन से भी सीख सकते हैं कि हम जरूरी नहीं कि दूसरों को नफरत से भी बदल पाए। कई बार हमारी सहनशीलता, हमारी सहन शक्ति भी दूसरों के विचारों को बदल देती है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी एक आश्रम में रहते थे। वहीं पर दूर एक सन्यासी भी अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। उस सन्यासी का ऐसा स्वभाव था कि वो किसी को भी देखकर उसके मन में ये भाव होता कि वो यहाँ पर क्यों आ गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती को भी देखकर उसके मन में यही भाव आता और वह प्रतिदिन आधा आधा घंटा भी उनके लिए बुरे विचार बोलता, उनके लिए गालियां निकालता था। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी तो तप की मूर्त थी। सहनशीलता का भाव उनमें फूट फूट कर भरा हुआ था। तो उस सन्यासी की बातों का स्वामी जी पर कोई भी असर नहीं होता था। लेकिन जो बच्चे महर्षि दयानंद सरस्वती से कुछ सीखने आते थे उन्हें ये बातें बहुत खटकती थी। वो स्वामी जी से कहते, आप इस सन्यासी की बातें चुप कैसे सुन लेते हैं? क्यों आपके मन में क्रोध नहीं आता? अगर आप कहें तो हम ही जाकर इस सन्यासी को सबक सिखा देते हैं। तो स्वामी जी ने बहुत सुंदर कहा, सबक सिखाना हो तो जरूरी नहीं है तो उसके लिए हम भी बुरे बन जाएं। अगर हमें सबक सिखाना है तो पहले अपने भीतर सहनशीलता अवश्य रहनी चाहिए। अगर वो सन्यासी हमारे साथ ऐसा कर रहा है तो हम भी अगर उसके साथ वैसा ही कर देते हैं तो उसमें और हम में कोई अंतर नहीं रह जाता। देखिए, कुछ दिन फिर ऐसे ही बीत गए। सन्यासी का वही रोज का काम था गालियां निकालना। एक बार स्वामी जी के
आश्रम में बहुत सुंदर फलों से भरपूर एक टोकरी आई। उसमें कुछ फलों में दाग भी लगे थे और कुछ फल बिल्कुल साफ सुथरे थे। तो स्वामी जी ने जो बिल्कुल साफ सुथरे फल थे उन्हें निकाला और अपने शिष्य को कहा कि ये फल जाकर उस सन्यासी को दे आओ। इतने सुंदर भाव थे कि जो साफ फल हैं वो उस सन्यासी को दे आओ। ये बातें सुनकर उनके जो शिष्य थे वो बहुत अचंभित हो गए। लेकिन देखिए गुरु की आज्ञा की तो पालन तो अवश्य ही करना पड़ता था। तो वो जो साफ फलों की टोकरी थी वो लेकर शिष्य उस सन्यासी की कुटिया में चले गए। उस सन्यासी ने अपने स्वभाव के अनुसार ही कहा, यहाँ क्यों आए हो? तो उन शिष्यों ने कहा कि हमारे गुरु जी ने हमें आपके लिए फलों को देने के लिए भेजा हुआ है। तो सन्यासी ने कहा, अवश्य गले सड़े फल ही मुझे तुम्हारे सन्यासी ने भेजे होंगे। लेकिन शिष्यों ने वो टोकरी वहीं पर रख दी। जब शिष्य वहां से चले गए तो उस सन्यासी ने उस टोकरी को खोलकर देखा। उस टोकरी में बहुत साफ सुथरे फल थे। उसके मन में देखिए एकदम गलानी का भाव आ गया कि जिस व्यक्ति को मैं इतनी गालियां देता था, इतना भला बुरा कहता था, उसने मेरे लिए अपने मन में कोई बुरा भाव नहीं रखा। वो सन्यासी उसी समय स्वामी जी के आश्रम में आकर उनके पैरों में गिर पड़ा, क्योंकि उसे अपनी भूल का बहुत पश्चाताप था। उसने स्वामी जी से बहुत सुंदर कहा कि मैं तो आपको हमेशा भला बुरा ही कहता था, लेकिन आपने मेरे लिए कोई भी बुरा भाव अपने मन में नहीं लाया। तो स्वामी जी ने बहुत सुंदर कहा कि जरूरी नहीं कि हम किसी को अपने बुरे बर्ताव से या नफरत से ही बदलें। अगर दूसरे को हमने बदलना है तो उसके लिए सहनशीलता से बड़ा कोई भी सबक नहीं हो सकता। कहने का भाव है कि जीवन में हमेशा सब्र, संयम और सहनशीलता अपने भीतर अवश्य रखें। परिस्थिति कोई भी हो, अपने सब्र को, सहनशीलता को कभी भी ना